बात ना माने, बड़े बूढ़ों की जो शिक्षा ना माने। आजकल के सभी बच्चों को बड़े बूढ़ों की शिक्षा बड़ी बुरी लगती है, लेकिन यहाँ रामचरितमानस निवेदन करती है, अगर बड़े बूढ़ों की शिक्षा अगर निषाद राज ने नहीं मानी होती तो भरत जी से लड़ पड़ते। एक गांव में एक बालक का विवाह नहीं हो रहा था माता। जैसे तैसे उसके विवाह की बात मानी गई, बताई गई कि हाँ चलो ठीक है, विवाह करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन एक हमारी शर्त है कि बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। शर्त रखी गई, अगर तुम हमारे यहाँ बारात लगाना चाहते हो, हमारी कन्या से वर्ण करना चाहते हो, तो एक शर्त है कि बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। अच्छा, जैसे तैसे शादी हो रही थी तो जवान बालकों ने बड़ी अच्छी शर्त रखी, चलो ठीक है नहीं लाएंगे बूढ़े बुजुर्ग को, वैसे भी क्या काम के हैं, क्या करेंगे ले जा करके। बात मान गए, लेकिन फिर भी महाराज एक बूढ़ा व्यक्ति नहीं माना। वह एक टोकरी के नीचे छुप करके चला गया माता, और छुप करके जब चला गया, बारात उस गांव में पहुंची, और गांव के बीच में जो पुल था, नदी का जो पुल होता है, उसके उस तरफ बारात की आगमानी रखी गई। बारात जो रोकी जाती है वह व्यवस्था की गई। बारात वाले रुके गए, और जैसे ही रुके तो उन बारातियों से शर्त रखी गई, आप अगर बारात लगाना चाहते हो तो हमें हमारी भैया एक शर्त माननी पड़ेगी, तो ही हम अपनी बेटी का वरण करेंगे, नहीं तो बारात आप वापस लौटा करके ले जाओ, हम विवाह नहीं करेंगे। बताओ भैया शर्त क्या है? शर्त यह है कि यह जो नदी बह रही है, यह पानी की नदी बह रही है, तुम इसमें दूध की नदी बहा दो, हम तो अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर देंगे। अब जवान सारे बालक कहे महाराज इतनी बड़ी शर्त, इतनी विशाल नदी, इसको हम कैसे दूध से भर दें? नदी को दूध से भरना क्या कोई छोटी बात है? अब महाराज आपस में चर्चा हो गए, बहुत देर तक कहा सुनी होने लगी। तो जैसे अब दूल्हा कहता है भैया वो बारात नहीं लगनी है, तुम तो बस हटाओ, वो बारात नहीं लगी, मेरी शादी होगी नहीं, मुझे पता है। पगड़ी सगड़ी उतारी और महाराज जैसे ही नीचे रखी, कहा अब भैया वो बूढ़े बुजुर्ग जो बेचारे वो टोकरी के नीचे लगे, उनकी सांस नहीं निकल रही होगी, उनको भी निकाल लो, बारात लौटा करके ही ले जाना है, वैसे ही बारात नहीं लगने वाली। कैसे इतनी बड़ी विशाल नदी को हम दूध से भर दे? नदी को दूध से भरना के कोई हंसी खिलाओ रे? जैसे ही यह बात कही, महाराज टोकरी में से बूढ़े व्यक्ति को निकाला गया, कहा भैया बड़ी समस्या है, बोले बारात तो हम लौटा करके ले जा रहे हैं। उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा कि भैया क्यों ले जा रहे हो बारात लौटा करके? बोले उनने एक शर्त रखी है कि यह नदी को दूध से भर दो तो हम बारात लगाने देंगे, नहीं तो बारात तुम लौटा करके ले जाओ। इतनी सी बात। एक काम करो, तुम भी खबर पहुंचवा दो, हम दूध लेकर के सभी खड़े हैं, हम दूध से इस नदी को भरने के लिए तैयार हैं। तुम एक काम करो, बोले दूध सभी लोग, 5 लोग आए थे, तुम 10 लोग लेकर के जाओ और कह दो कि तुम नदी को खाली करवा दो, हम बाराती सभी दूध भर देंगे। अच्छा, वह 10 व्यक्ति गए और जैसे ही जाकर के कहा कि भैया सूचना आई है, आप नदी को खाली करवाओ, हम नदी में दूध भरने के लिए तैयार है। जैसे यह बात को सुना, और बात को सुनते ही महाराज तुरंत सभी समझ गए कि जरूर इनकी बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा। समझ गए कि जरूर इनकी बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा। बगैर बूढ़े व्यक्ति के ज्ञान की तो ऐसा नहीं हो सकता। तुरंत आए लौट करके कहा क्यों भैया कौन बूढ़ा व्यक्ति तुम्हारे साथ है? कहा नहीं कोई व्यक्ति नहीं, गलती से एक बूढ़ा व्यक्ति आ गया है, क्या बारात वापस ले जाएं? कहते नहीं आपने देखो, हम आप सभी बारातियों के बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। क्यों? कि तुम एक बुजुर्ग का तुमने सम्मान किया। और माताओं, मैं निवेदन करूं, जो भी यह रामचरितमानस की हमें हमारे बच्चों को बड़े बुजुर्गों के साथ बिठाना चाहिए, उनकी शिक्षा लेनी चाहिए। जिस घर में बगैर बड़े बुजुर्गों से पूछे काम किया जाता है, वह घर माताओं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। यह रामचरितमानस की शिक्षा देती है। बच्चे महाराज आए, भरत और निषाद राज की भेंट हुई, और जैसे ही आमने सामने खड़े हुए और पूछा कि क्यों यह निषाद राज कौन है?